हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं से पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग सेकेंड सिलेबस की, जो कि आपको बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में एज ए सब्जेक्ट पढ़ना होता है और ओबीजी सेकेंड। 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ा था ओबीजी फर्स्ट, और यहाँ पर 7 सेमेस्टर में ओबीजी सेकेंड आपको पढ़ना होता है एज ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर टोटल 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं ओबीजी सेकेंड में, मिडवाइफरी में। यहाँ पर यूनिट बाय यूनिट हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। तो ओबीजी में फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें आपको पढ़ना है असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ना है डिटेल में। जिसमें आपको पढ़ना है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, जिसमें रहेगा एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेसिकुलर मोल, अनइंटेंडेड और मिस टाइम्ड प्रेगनेंसी, पोस्ट एबॉर्शन केयर एंड काउंसलिंग, ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया, ब्रेवियो प्लेसेंटा एंड ट्रोमा, मेडिकल कंडीशंस कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें रहेगा एनीमिया, PIH, प्रीक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया, GDM, कार्डियक डिजीज, पल्मोनरी डिजीज, थायरोटॉक्सिकोसिस, STS, HIV, RH इनकम्पेटिबिलिटी। इसके अलावा इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल एंड मलेरिया इन प्रेगनेंसी। सर्जिकल कंडीशंस में सर्जिकल कंडीशंस कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी में अपेंडिसाइटिस एंड एक्यूट एब्डोमेन, COVID-19 एंड प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रेन, हाइड्रोमनियाज, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा एंड कॉर्ड, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन IUGR, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ एंड गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, मेंटल हेल्थ इशूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एडोलसेंट प्रेगनेंसी, elderly primary grand multiplicity, management and care of conditions as per Government of India protocol, policy for referral services and drugs used in management of high risk pregnancy, maintenance of record and report आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। तो सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, एंड लास्ट में ड्रग और मेंटेनेंस पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है सभी का। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट है रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एबनॉर्मल लेबर। एबनॉर्मल लेबर का रिकॉग्निशन और मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसमें आपका रहेगा प्री टर्म लेबर। इसमें आपको पढ़ना है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर, यूज ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन प्री टर्म लेबर एंड प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन PROM, मालपोजिशंस एंड एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस, जिसमें आपका रहेगा पोस्टीरियर पोजिशन, ब्रिज एंड ब्रो, फेस एंड शोल्डर पोजिशन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन CPD, डिसऑर्डर ऑफ यूट्राइन एक्शन, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, डिसफंक्शनल लेबर। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज में रिटेन प्लेसेंटा, इंजरीज ऑफ बर्थ कैनाल, पोस्टमार्टम हेमरेज, जिसमें बाईमैनुअल कंप्रेशन ऑफ द यूट्रस, एओटिक कंप्रेशन, यूट्राइन बलून टेम्पोरिटी पढ़ना है। नेक्स्ट ऑब्स्टेटिक इमरजेंसीज, इसमें आपका रहेगा फीटल डिस्ट्रेस, रप्चर्ड यूट्रस, कॉर्ड प्रोलैप्स, शोल्डर डिस्टोसिया, यूट्राइन इन्वर्जन, वासा प्रेविया, ऑब्स्टेटिकल शॉक, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एपिजियोटमी एंड सूचरिंग। यहाँ पर सभी इस यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। किसी पर भी आपको शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। मैनेजमेंट से लॉन्ग क्वेश्चन आपके रहेंगे या फिर शॉर्ट नोट्स करके भी पूछ सकता है। ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर्स, जिसमें फॉर्सेप डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, बर्जन, इंडक्शन ऑफ लेबर, जिसमें मेडिकल इंडक्शन एंड सर्जिकल इंडक्शन। इसके अलावा सीजेरियन सेक्शन में इंडिकेशंस ऑफ सीजेरियन सेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन, nursing management of women undergoing obstetric operation and procedure, drugs used in management of abnormal labor and anesthesia and analgesia in obstetrics। ये आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पोस्टनेटल प्रॉब्लम्स। इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल एग्जामिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, परप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स मैनेजमेंट, जिसमें आपका रहेगा परप्यूरल पायरेक्सिया, परप्यूरल सेप्सिस, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस, सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज, वल्वल हेमाटोमा, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट इंक्लूडिंग मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट एप्सिस, फीडिंग प्रॉब्लम्स, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यूट्राइन सब इन्वॉल्यूशन, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला VVF, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला RVF, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, साइकोसिस, ड्रग्स यूज्ड इन एब्डोमिनल परप्यूरियम, पॉलिसी अबाउट रेफरल। ये आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है पोस्टमार्टम में। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न। ये रिव्यू करना है, हाई रिस्क न्यूबॉर्न का असेसमेंट और मैनेजमेंट पढ़ना है।
ये आपने जो पहले चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा था सेम वही पढ़ना है आपको। मॉडल ऑफ न्यू बॉर्न केयर इन इंडिया, NBCC SNU, स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न, प्रोटोकॉल्स, लेवल ऑफ न्यूनेटल केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, प्री मैच्योरिटी एंड पोस्ट मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट, KMC कंगारू मदर केयर, बर्थ एस्फिक्सिया, हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी, neonatal sepsis, hypothermia, respiratory distress, jaundice, neonatal infections, high fever, convulsion, congenital anomalies, and baby of HIV positive mothers, baby of RH negative mothers का management, birth injuries, SIDS, sudden infant death syndrome, prevention and compassionate care, calculation of fluid requirements, EBM, formula feeds and tube feeding, home-based newborn care programs, community facility integration in newborn care, decision making about management and referral and bereavement counseling, drugs used for high risk newborn, maintenance of record and report। ये आपको रिव्यू करना है जो आपने पहले चाइल्ड नर्सिंग में पढ़ा था, सेम वही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट 5th यूनिट है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वीमेन विद गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं मेन। असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट पढ़ना है। इसके अलावा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड मैनेजमेंट ऑफ वीमेन। सभी केसेस में आपको मैनेजमेंट भी पढ़ना है। लास्ट में कौन कौन से केस रहेंगे, कौन कौन से डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड, pelvic inflammatory disease, infections of reproductive tract, uterine displacement, endometriosis इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिट आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, या तो शॉर्ट नोट्स करके पूछा जाता है या फिर मैनेजमेंट पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज से भी क्वेश्चंस आते हैं, pelvic inflammatory disease या फिर हो गया, सभी डिजीज इसमें इंपॉर्टेंट है, सभी डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन एंड सर्वाइकल फाइब्रॉइड एंड पॉलिप्स पढ़ना है। ट्यूमर्स में यूट्राइन ट्यूमर, सर्वाइकल ट्यूमर, ओवेरियन ट्यूमर, वेजाइनल एंड वल्वल ट्यूमर पढ़ना है। सिस्ट में ओवेरियन एंड वल्वल सिस्ट, सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील, रेक्टोसील, जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुला पढ़ना है। ब्रेस्ट डिसऑर्डर में इन्फेक्शन, डिफॉर्मिटीज, सिस्ट एंड ट्यूमर्स, HPV, वैक्सीनेशन, डिसऑर्डर ऑफ प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT के बारे में पढ़ना है आपको डिटेल में। नेक्स्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कपल्स विद इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी में पढ़ना है। इसमें डेफिनेशन ऑन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, काउंसलिंग एंड इनफर्टाइल कपल, इन्वेस्टिगेशंस मेल एंड फीमेल का, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सरोगेसी, स्पर्म एंड ओवम डोनेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन ये आपका रहेगा, एडॉप्शन, काउंसलिंग एंड प्रोसीजर्स, इंजरीज एंड ट्रोमा, सेक्सुअल वायलेंस, ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये आपको लास्ट यूनिट में पढ़ना है। ये आपका रहेगा 5th यूनिट में। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है, जैसे शॉर्ट नोट या फिर मैनेजमेंट करके भी क्वेश्चन आते हैं। इनफर्टिलिटी भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, या फिर काउंसलिंग। तो यहाँ पर आपका मॉड्यूल जो रहेगा, जो अपने 6th सेमेस्टर में बनाया हुआ था, वो यहाँ पर कंप्लीट करना है। SBA मॉड्यूल जो आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है 7th सेमेस्टर में। सो टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं 7th सेमेस्टर में, ऑप्शन गायनेकोलॉजी नर्सिंग 2nd में। सो ये रहा सिलेबस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।